हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है वो बेहतर चल रहा होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेन से संबंधित जीएस पेपर 1 है और सेक्शन जो है ये हिस्ट्री रहेगा। और आज का क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे हुए उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी थी, इसके बारे में जो है सारे तथ्य जो हैं, सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो महिलाएं थी जो इम्पोर्टेंट महिलाएं थी जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली और भारत को आज़ाद कराने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। तो इस क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसलिए वीडियो जो है आपको शुरू से अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है क्या क्या फैक्ट जो है लिखे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो सीरीज जो है पसंद आ रहे होंगे। जीएस पेपर 1 से संबंधित जो है बहुत सारे जो हैं वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है जीएस पेपर 1 का जो है आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह के मतलब जीएस पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि जो है आप बाद में रिवीजन कर सकें। ओके, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सके और हमको जो है इससे मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर सके। और आप अपना सपोर्ट दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना जो है इस चैनल को ग्रो करना संभव नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम जो है कंटेंट रेगुलर आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बिना विलंब किए हुए देखते हैं इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भागीदारी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वह दुनिया के इतिहास में, पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में जो है ये सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक था। यह स्वतंत्रता के लिए ही एक संघर्ष नहीं था, ओके, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संघर्ष जो भी है इसकी जड़ें थी। ये सिर्फ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं था बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संघर्ष भी इस टाइम हो रहा था, इसकी जड़ें थी। मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। मध्ययुगीन भारत में जो था महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। और 18वीं शताब्दी के अंत में कई पुरुष प्रधान सामाजिक धार्मिक आंदोलन होना शुरू हो गया था, जिसके कारण महिलाओं का सशक्तिकरण होना चालू हो गया था 18वीं शताब्दी के अंत में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती महिलाएं। किस तरह से संघर्ष किए हैं महिलाएं स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दिनों में महिलाओं की बहुत कम और कोई भागीदारी नहीं थी। शुरुआती जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा था उस टाइम जो है महिलाओं की शुरुआती दिनों में बहुत ही कम भागीदारी थी, न के बराबर महिलाओं की भागीदारी थी स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन 1880 के दशक में भी महिलाएं बहुत असामान्य थी। बंगाल के विभाजन यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान भागीदारी बहुत कुछ हद तक बढ़ी। बंगाल में जब विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, कब हुआ बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में जब बंगाल के विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उस टाइम भी जो है स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसके दौरान भी जो है बहुत महिलाओं की भागीदारी जो है कुछ हद तक बढ़ी, उतना नहीं बढ़ी लेकिन थोड़ा बहुत जो है महिलाएं भी जो है निकल के सामने आई, आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू की। उन्होंने विभाजन के लिए धार्मिक और अंतरंग भावनाओं का आह्वान किया और राखी बांधकर और उपवास रखकर मोर्चा निकाला। ये जो है स्वदेशी आंदोलन का बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। जितने भी महिलाएं निकल के आगे आई थी, अपनी भागीदारी दी, आह्वान किया, राखी बांधकर और उपवास कर जो है अपना इसका मोर्चा संभाला स्वदेशी आंदोलन का। आंदोलन में गांधी के आगमन के साथ एक उम्मीद की किरण नजर आई। आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें गांधी के आगमन के साथ ही जो है एक उम्मीद की किरण नजर आई तथा एनसीएम के दौरान अधिक से अधिक भागीदारी देखने को मिली। अली भाइयों की मां बी अम्मा ने घूंघट की लाज छोड़कर पुरुषों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 6000 महिलाओं को संबोधित किया। कितना? 6000 महिलाओं को संबोधित किया गया। ध्यान रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आंध्र प्रदेश की एक बहादुर महिला दुर्गाबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुर्गाबाई जो है कहाँ से थी? आंध्र प्रदेश से। दुर्गाबाई ने भी इसके लिए हजारों देववासियों को एकत्र किया कि आप लोग आइए और एक साथ आइए और मिलके जो है इस आंदोलन में भाग लीजिए। सारे महिलाओं को जो है प्रेरित किए इन दोनों ने। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस जन आंदोलन में जो है एक साथ सब एकजुट होकर संघर्ष करना है। इनमें महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है।
महिलाओं ने सामाजिक बुराइयां जैसे पर्दा प्रथा आदि के बावजूद आंदोलन में भाग लिया। उस टाइम जो है सामाजिक बुराइयां जैसे कि बहुत सारे पर्दा प्रथा थे कि महिलाओं को घर में ही रहना है, पर्दे में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, इस तरह के पर्दा प्रथा थे। उसके बावजूद भी जो है आंदोलन में आके महिलाओं ने वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाग लिया। अपने घरेलू मूल्यों में समझौता न करते हुए सड़कों पर उतर आई, अपने घरेलू काम में उलझ के न रह गई बहुत सारी महिलाएं, और उससे जो है बेड़ियां तोड़कर और सड़क पर उतर आई आंदोलन में, जन आंदोलन में भाग लेने के लिए। उन्होंने परिवार का ध्यान रखा जब अन्य सदस्यों ने आंदोलन में भाग लिया। जब परिवार के सदस्य जो है जन आंदोलन में भाग ले रहे थे तो उस टाइम उसने महिलाओं ने, बहुत सारे महिलाओं ने अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखा और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होने नहीं दिया, परिवार के अच्छे ढंग से ध्यान और ख्याल रखा। उन्होंने खादी की कताई जैसे कई रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत की। खादी से जो है सूत काटना स्टार्ट किया, कताई करना स्टार्ट किया, ताकि ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम जो है महिलाएं शुरू की। उन्होंने कार्यकर्ताओं का समर्थन किया, जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी जन आंदोलन के कार्यकर्ता थे उनका सपोर्ट किया, समर्थन किया, और उसकी पीछे से बैक सपोर्ट बनी और उसकी ताकत बनी महिलाएं सारे। तो महिलाएं जो है वह बढ़ चढ़कर जो है जन आंदोलन में हिस्सा ली। उन्होंने मार्च किया, धरना प्रदर्शन किया आदि के लिए स्वेच्छा से सहयोग किया, खुद के स्वेच्छा से जो है आगे बढ़कर आई, धरना प्रदर्शन की, मार्च की, इस आंदोलन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन में ये सारे शामिल हुए महिलाएं। गतकाल में गांधी ने महिलाओं को एक सहायक भूमिका में देखा, लेकिन वे अधीर हो गए। उन्होंने अधिक सक्रिय भूमिका की मांग की थी। गांधी जी जो वह अधिक सक्रिय भूमिका की मांग की थी महिलाओं से, लेकिन जो है कुछ ही पहुंच पाए, एक बहुत ही मामूली मात्रा में पहुंच पाए। इससे जो वह अधीर हो गए इससे कि अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि उनके इस विश्वास के कारण एक अच्छे संकेत के रूप में देखा गया। अहिंसा अंतर्निहित क्षमता है, वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन में बहुत व्यापक भूमिका निभा सकती है। गांधी जी का जो है ये विश्वास के जो है ये अच्छा संकेत था कि अहिंसा जो है, हमको अहिंसा के तरीके से बिना हिंसा किए जो है धरना प्रदर्शन करना है, शांति तरीके से करना है। इस आंदोलन को व्यापक भूमिका निभा सकती है। इस आंदोलन में अहिंसा जो है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सक्रियता बहुत अधिक दिखाई दे रही थी गांधी जी। कौन कौन सी महिलाओं की, जैसे कि सरोजनी नायडू हो गई, कमला गांधी हो गई, कमल देवी हो गई, कई जो है नमक दांडी यात्राओं का नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू वगैरह ये सब जो है नमक आंदोलन में जो है ये सारे जो है भाग लिए, दांडी यात्रा में ये सारे महिलाएं जो है भाग ली। उषा मेहता ने उचित सूचना प्रसार और नागरिकों को जुटाने के लिए एक खुफिया रेडियो भी शुरू किया। ये भी इम्पोर्टेंट महिला सत्याग्रही थी उषा मेहता, जो कि जो है सूचना प्रसार, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जुटाने में, नागरिकों को जुटाने में, देने में जो है जुटी रही। एक खुफिया रेडियो शुरू किया था उषा मेहता के द्वारा। इस बीच क्रांतिकारी समूहों में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम HSRA में दुर्गावती, चटगांव रिपब्लिकन आर्मी की सुनीत चौधरी और INA में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत सारे जो ये सैनिक जो हैं, आर्मी का संगठन था ये HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, और INA इंडियन नेशनल आर्मी में जो है ये रानी दुर्गावती जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का उदाहरण ले सकते हैं, और HSRA में दुर्गावती, चटगांव रिपब्लिकन आर्मी की सुनीत चौधरी, ये सारे जो हैं क्रांतिकारी महिलाएं के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतने सारे फैक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कई महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी के आपको इसके उदाहरण देंगे कि बहुत सारे महिलाएं थी जो अपने ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर के आई। जैसे कि पहला है कामिनी रॉय। कामिनी रॉय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वो ब्रिटिश भारत में ऑनर स्नातक होने वाली पहली महिला थी। कामिनी रॉय जो थी वो ब्रिटिश भारत में ऑनर स्नातक होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने इल्बर्ट बिल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अबाला बोस उन सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक थी जिन्होंने उन्हें बंगाल में महिलाओं के मताधिकार आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महिला मुक्ति के लिए लड़ने हेतु उन्होंने कुमुदनी मित्रा मृणालिनी सेन के साथ मिलकर बंगीय नारी समाज का गठन किया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हैं कि महिला मुक्ति के लड़ने के लिए उन्होंने कुमुदनी मित्रा, मृणालिनी सेन, ये सारे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी, महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसके साथ मिलकर जो है बंगीय नारी समाज का जो है गठन किया। कौन सा? बंगीय नारी। वह 1922-23 तक महिला श्रम जांच आयोग की सदस्य भी थी, जिसने सरकार के साथ मिलकर महिलाओं की स्थिति की निरीक्षण किया, कामिनी रॉय ने। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंट भागीदारी आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कितने अच्छे, मतलब कि अभूतपूर्व जो भागीदारी इनके द्वारा दिया गया अंग्रेजों के सामने बहुत सारे जन आंदोलन में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान
सरोजिनी नायडू और महादेवी वर्मा जैसी कवित्रियों ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन समूह के भीतर उभारने के लिए राष्ट्रवादी कविताएं लिखी। ये सारे जो है कवित्री जो हैं अपने कविता के माध्यम से बहुत सारे जन समूहों के भावनाओं को भीतर से निकालने के लिए राष्ट्रवादी कविताएं, इस तरह की कविताएं लिखी कि लोगों में जो है राष्ट्रवादी भावना जो है वो उभर उठे और ज़्यादा से ज़्यादा जन आंदोलन में भाग ले और अंग्रेज के खिलाफ जो है इसका विरोध कर सके। तो इस तरह की कविताएं इसके द्वारा लिखी गई। 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के मताधिकार के लिए श्री मॉन्टेग्यू से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। सरोजिनी नायडू के द्वारा उन्होंने 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ, 1921 में प्रिंस चार्ल्स की यात्रा के खिलाफ भी आंदोलन में भाग लिया। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके खिलाफ भी ये जो है खिलाफ आंदोलन किया और 1921 में प्रिंस चार्ल्स की यात्रा के खिलाफ भी आंदोलन किया गया सरोजिनी नायडू के द्वारा। और वह 1925 में कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये लाइन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इससे पूछा जा सकता है आपको कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था अध्यक्षता, और ये ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कादम्बनी गांगुली के बारे में एक लाइन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी कौन? कादम्बनी गांगुली। और इस समय से वह प्रसिद्ध थी, बहुत प्रसिद्ध थी। इसी समय से वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई कादम्बनी गांगुली। ये भी एक स्वतंत्रता महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, बहुत ही बहादुर थी। अब देखते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। वह सेवा दल में शामिल होने के लिए 1920 के दशक में लंदन से लौटी। उन्होंने संगठन के लिए प्रशिक्षित भर्ती सेवाओं का आयोजन किया। वह ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी। ब्रिटिश भारत में जो है प्रांतीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी। हालांकि वह चुनाव हार गई। वह गांधी जी द्वारा बॉम्बे बीच मोर्चे पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए बनाए गए 7 सदस्यीय दल में शामिल थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं एनी बेसेंट के बारे में। हालांकि वह एक आयरिश राष्ट्रवादी थी। एनी बेसेंट जो थी एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई हुई थी, लेकिन वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से बेहद प्रभावित थी। सभी महिलाओं को जुटाने और एकत्र करने में उनकी भूमिका बहुत प्रमुख थी। वह 1917 में कांग्रेस में कलकत्ता के कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो 1917 में कौन की थी, तो एनी बेसेंट। यदि भारतीय लग जाएगा तब सरोजिनी नायडू आंसर होगा, और ऐसे पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट आंसर होगा। तिलक के साथ उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। होम रूल लीग जो है आंदोलन शुरू किया बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट के द्वारा, जो भविष्य में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा जाने वाली कार्रवाई का आधार बन गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में। अब कुछ संगठन के बारे में जानते हैं। विभिन्न महिलाओं संगठन ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे महिला संगठन, जैसे कि भारत स्त्री महामंडल। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में पुरुष नेतृत्व के साथ मतभेदों के परिणाम स्वरूप इसका गठन जो है 1901 में सरला देवी चौधरानी का नाम आपको याद रखना है कि भारत स्त्री महामंडल की गठन किया किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी द्वारा किया गया। यह भारतीय महिलाओं द्वारा अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए पहला अस्थायी संघ बन गया। इसने सामाजिक बुराइयों के साथ साथ राजनीति में महिलाओं की रुचि को बढ़ावा देने और उनके नेतृत्व में बढ़ावा देने की सहायता की। हालांकि एसोसिएशन ज़्यादातर अभिजात वर्ग का था और इसमें केवल उच्च शहरी वर्ग की महिलाएं शामिल थी। भारत महिला परिषद राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में एक नए रूप में एक पूर्व संगठन था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस संगठन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि सरला देवी चौधरानी के द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं के राजनीतिक कारण को लेकर 1915 में मद्रास में महिला भारतीय संघ का गठन किया गया था। 1915 में मद्रास में जो है महिला भारतीय संघ का गठन किया गया। इसकी स्थापना जिनराज दास ने की थी। वह एक आयरिश मूल के थे। संगठन की सदस्यता भारतीय और यूरोपीय दोनों के लिए खुली थी। वह मानते थे कि विधानों में माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही आवश्यक है। यदि समाज से कुरीतियां दूर करना है तो इसके कारण जो है महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण जरूरी है, तो इस सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे संगठन बनाने पड़ेंगे। तो इसी के दौड़ में जो है कड़ी में ये सारे संगठन बनते चले गए। यह सबसे मजबूत संगठनों में से एक था। याद रखना आपको, ये सबसे मजबूत संगठनों में से एक था। इसने सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए धन जुटाने और सामाजिक सेवा से परे अपने दायरे का विस्तार किया। बहुत सारे क्षेत्र में ये फैल गए ये, क्योंकि एक मजबूत संगठन था। नेक्स्ट देखते हैं आर्य महिला समाज का गठन जो है जस्टिस रानाडे की पत्नी पंडिता रमाबाई ने किया था। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्य महिला समाज का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? ये जस्टिस रानाडे की पत्नी पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया। यह महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सहायता और नेटवर्किंग प्रदान करने हेतु एक संघ था।
आर्य महिला समाज का संगठन जो है ये जो एक महिलाओं को शिक्षित करने के लिए संगठित किया गया था, स्थापित किया गया था, बनाया गया था, ये गठन किया गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना जो है एक दूसरे महिलाओं को पहुंचा सके और महिलाओं को जोड़ सके इस जन आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के लिए महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद 1925 में उद्योगपति दोराब टाटा की पत्नी मेहरीबाई टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। यह महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय परिषद से संबंध था। यह महिलाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद से संबंध था। हालांकि संगठन अपने उच्चिष्टि वर्गवादी स्वभाव के कारण देश की स्थिति को समझने में विफल रहा और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सका। अब देखते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बारे में। मार्गरेट के चचेरे भाई और WIA से संबंधित अन्य महिलाओं के प्रयासों के साथ पहला सम्मेलन 1927 में पुणे में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ध्यान रखना है। सम्मेलन में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को उठाया गया। बहुत सारे मुद्दे जो महिलाएं से संबंधित उसको उठाया गया, उस पर डिस्कस किया गया। ओके, इसने रोशनी के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। रोशनी एक पत्रिका का नाम है, इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। संगठन की नींव देश की पहली महिला विधायिका मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी ने 1927 में मद्रास विधान परिषद से में नियुक्ति के साथ रखी गई। इस संगठन का नींव जो है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन संगठन का नींव जो है देश की जो है पहली महिला विधायिका जिसका नाम था मुत्थु लक्ष्मी रेड्डी, जो कि 1927 ईस्वी में मद्रास विधानसभा परिषद से नियुक्त होने के साथ ही ये रखी। हम देश को स्वतंत्र कराने में महिलाओं द्वारा किए गए प्रयासों को देख सकते हैं कि कितने सारे महिलाएं जो है जन आंदोलन में भाग ली और कितने सारे अपने जो है सारे बैरियरों को तोड़कर जन आंदोलन के सामने आए। पर्दा प्रथा को हटाकर, बहुत सारे प्रथाएं को हटाकर, बहुत सारी कुरीतियों से आगे बढ़कर जो है महिलाएं जो वह कितना अपना सपोर्ट दी जन आंदोलन में। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सारे एक साथ आए। वे न केवल अनुयायी थे बल्कि कई मामलों में नेता भी बने, बहुत सारे महिलाएं नेता। हालांकि उनका योगदान अभी भी मूल्यांकनाधीन है, लेकिन अभी भी जो है महिलाओं की सराहना नहीं की जाती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन हम लोगों को करना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी थी। जितने भी महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी दी थी अपनी, उसके हम लोगों को उसकी सराहना की जानी चाहिए। और वे भी इतिहास में एक नियत स्थान की हकदार है। उसको भी जो है इतिहास में एक हकदार है, वो एक नियत स्थान उसको मिलना चाहिए। बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ सारी महिलाओं का नाम लेना चाहिए और उसका जो है सपोर्ट कर मतलब कि उसका मूल्यांकन करना चाहिए उसके योगदान का। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट थे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भागीदारी थी। ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इतने सारे आप फैक्ट लिख सकते हैं, इतने सारे महिलाओं के बारे में जिक्र आप कर सकते हैं, तो आपको अच्छे खासे नंबर इससे मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी यूजफुल होगा। और कमेंट का और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कैसा लगा कमेंट करके। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे जो हमको मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके और आपका एग्जाम का तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त वीडियो को देख लिए हैं, वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उस दोस्तों से निवेदन है कि मतलब कि रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो भी दोस्त जो हैं वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि जो है इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिलेगा हमको, तो इस तरह का कंटेंट जो आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।